नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 92। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है 20 अक्टूबर 2020 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम मैथ्स में पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स या असेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। सिर्फ इसमें कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का क्या मतलब है कि हम दो संख्याओं को आपस में कंपेयर करेंगे, उनकी तुलना करेंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। और ख़ास तौर पे हम असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं इस वर्कशीट में क्या लिखा है। वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक है संख्याओं का क्रम। काजल के पिताजी की फोटोग्राफी की दुकान है। खाली समय में काजल अपने पिताजी की दुकान पर उनकी मदद करने चली जाती है। काजल के पिताजी रोज़ाना खींची हुई तस्वीरों यानी फ़ोटोज़ की एंट्री रजिस्टर में करते हैं और वही नंबर तस्वीर के पीछे भी लिख देते हैं ताकि समय पर फ़ोटो ढूंढने में आसानी हो। आज काजल ने देखा कि जो तस्वीरें ग्राहक नहीं लेकर गए हैं वो तस्वीरें फैली हुई हैं। उसके पिताजी ने कहा, काजल ज़रा इन तस्वीरों को क्रम से लगा दो ताकि मैं इन्हें रजिस्टर से मिलाकर ग्राहकों को फ़ोन करके बता सकूं कि वे अपनी तस्वीरें ले जाएं। तो तस्वीरों के पीछे लिखे नंबर हैं 120, 57, 142, 89, 38 और 175, या इंग्लिश में बोले तो 120, 57, 142, 89, 38 और 175। अब हमें क्या करना है, नंबर 1 पर वो बोल रहा है कि क्या आप इन संख्याओं को बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाने में काजल की मदद करेंगे। तो देखिए, बढ़ते क्रम का क्या मतलब होता है। बढ़ते क्रम का मतलब ये होता है कि आपको जैसे जैसे नंबर आप रखते जाओगे वो नंबर बढ़ते जाने चाहिए। यानी कि सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर लिखोगे, फिर उससे बड़ा नंबर लिखोगे, फिर उससे बड़ा नंबर लिखोगे, फिर उससे ऐसे आगे बढ़ते जाओगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो क्रम है ये बढ़ता क्रम है, या इंग्लिश में इसको असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो आइए पहले हम इन नंबरों को बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो आइए पहले इन नंबर को हम कंपेयर करते हैं, इनकी तुलना करते हैं कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। आइए देखते हैं। 120, 57, 142, 89, 38 और 175 में सबसे छोटा नंबर है 38। तो सबसे पहले हम 38 लिखेंगे। उसके बाद आएगा 57 यानी 57। फिर 57 से बड़ा नंबर है 89। 89 से बड़ा नंबर है 120 और उससे बड़ा नंबर है 142 और आखिरी में सबसे बड़ा नंबर है 175। ये देखिए, अब जब आप इन नंबरों को पढ़ेंगे तो ये सारे नंबर बढ़ते क्रम में हैं, यानी जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे आपको नंबर बढ़ते हुए यानी बड़े नंबर दिखेंगे। जैसे 38 से बड़ा होगा 57, 57 से बड़ा होगा 89, 89 से बड़ा होगा 120, 120 से बड़ा होगा 142 और आखिरी में सबसे बड़ा होगा 175। तो इस क्रम को हम बोलते हैं बढ़ता क्रम, या इंग्लिश में बोले तो असेंडिंग ऑर्डर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि अगर कुछ और संख्याएं होती तो उनका बढ़ता क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर क्या होता। यानी यहाँ पर हमें और संख्याएं दे रखी हैं और उनको हमें ऐसे ही बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। आइए इनको हम फटाफट से कर लेते हैं। पहले पार्ट में है 63, 150, 45, 198 और 165। इंग्लिश में 63, 150, 45, 198 और 165। तो इनमें से सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे, वो है 45। उसके बाद हम लिखेंगे 63, उसके बाद हम लिखेंगे 150, फिर आता है 165 और सबसे आखिर में आएगा 198। चलिए अगला करते हैं। अगले में है 180, 79, 200, 198 और 165। तो इनमें सबसे छोटा नंबर है
79, फिर आता है 165, उसके बाद आएगा 180, फिर आएगा 198 और सबसे लास्ट में आएगा 200। तो ये लीजिए, इनको भी हमने बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। फिर अगले में आएगा 38, 127, 99, 138 और 150। इनमें भी हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, वो है 38। फिर इससे बड़ा नंबर है 99, फिर इससे बड़ा नंबर है 127 और उससे बड़ा नंबर है 138 और इनमें से सबसे बड़ा नंबर है 150। तो ये लीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से शुरू करना है और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और आखिर में सबसे बड़ा नंबर आप लिख देंगे तो आपने उसको बढ़ते क्रम में लिख दिया। चलिए अब ये आखिरी वाला भी हम फटाफट से कर लेते हैं। इसमें हमारे पास नंबर्स हैं 49, 122, 186, 77 और 100। तो इनमें से सबसे छोटा है 49, तो उससे बड़ा है 77, उससे बड़ा है 100 और उससे बड़ा है 122 और सबसे बड़ा है 186। तो ये लीजिए, हमने इसको भी बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।